साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, बीएसएससी इंटर लेवल के जो भी विद्यार्थी हैं, ये एक सोनू पर पूरा मीडिया, पूरा यूट्यूब, पूरा नेता सभी लोग फोकस किए हुए हैं। यहाँ 13 से 14 हजार सोनू बर्बाद हो रहे हैं। इस सोनू पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये 1 साल से नहीं बर्बाद हो रहे हैं, ये 8 साल से बर्बाद हो रहे हैं। ये 8.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक इनका कब मेरिट लिस्ट आएगा ये कोई नहीं जानता है। आप ही समझ लें कि दिसंबर तक इन लोगों का सब कुछ समाप्त हो गया, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो गया। कुछ न्यू एनसीएल को मुद्दा को लेकर विद्यार्थी केस चले गए, यानी कि कोर्ट में जाकर केस कर दिए, जिसके बाद ये मामला थोड़ा सा लटक गया। लेकिन अब 19 तारीख आज है। आज आप भी जानते हैं कि आज तक पदाधिकारी लोग नियुक्त हुए थे, जो उसमें काम कर रहे थे, सब कुछ काम चल रहा था। अब काम भी समाप्त हो गया। अब देखिए, आज मेरिट आता है कि कल आता है कि कब आएगा कोई नहीं जानते हैं। लेकिन विद्यार्थी के द्वारा एक मैसेज वायरल हो रहा है। उस मैसेज में लिखा गया है कि 23 तारीख से पहले, यानी कि 22 तक यदि मेरिट लिस्ट नहीं आता है तो विद्यार्थी लोग आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन पर जाएंगे। आप कभी सोचते हैं कि ये नौबत क्यों आती है? 8 साल 8.5 साल बाद भी यदि किसी विद्यार्थी को एक ही जॉब के लिए, जो विद्यार्थी पीटी, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद उसको भी आमरण अनशन करना पड़े, उसको भी अनशन से मेरिट लिस्ट निकलवाना पड़े, आपने कभी ऐसा सोचा है? आप कभी ऐसा विचार किए हैं कि पूरा मीडिया तंत्र, पूरा सबका निगाह, किसी भी स्टेट का हो या केंद्र गवर्नमेंट का हो या राज्य सरकार का हो, सभी लोग लगे रहते हैं कि वह तंत्र लगा रहता है कि जो बजट पेश करना है, बजट में क्या है थोड़ा सा पेश करने से पहले मालूम चल जाए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है, किसी को पता नहीं चलता है। पूरा मीडिया सोर्स लगाती है, फिर भी नहीं मालूम चलता है बजट पेश होने से पहले। बजट पेश हो जाता है, अनुमान किया जाता है, अनुमान में कुछ बात सही हो जाए वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, यहाँ बिहार एसएससी का प्रश्न पत्र आउट हो जा रहा है, इंटर स्तरीय का भी प्रश्न पत्र आउट हुआ था। ये सब आउट होने में कोई समय नहीं लगता है। और कुछ दिन बाद आप ही देख सकते हैं कि ये सोनू के आ जाने से सभी लोग टीआरपी लेने के लिए, बीपीएससी का मामला शांत पड़ गया है, बिहार एसएससी का मामला शांत है। कोई आज पेपर में दिया हुआ है, लेकिन यदि बड़ा बड़ा न्यूज चैनल यानी कि मीडिया वाले लोग अगर चाहते तो ये इंटर स्तरीय 13-14 हजार विद्यार्थी के साथ जुड़ते, ये मेरिट लिस्ट पर प्रश्न पूछते, या जो भी मीडिया वाले हैं जाके प्रश्न पूछते कि क्या समस्या है कि इतना लेट लगा, क्यों लेट लगा। एक विधानसभा का चुनाव कराने में इतना समय नहीं लगता है, एक लोकसभा का चुनाव कराने में इतना समय नहीं लगता है, लेकिन एक ये 13,000 का ज्वाइनिंग देने में, 13,000 का मेरिट लिस्ट देने में, 13,000 का विद्यार्थियों के लिए इतना समय क्यों? आखिर क्या है? ये तंत्र चल रहा है कि युवाओं को और आम जनता को तबाह करने का ये तंत्र है। यदि ऐसा तंत्र है तो इसमें सुधार करने का प्रयास करें। यदि मेरे बातों से किन्हीं भी व्यक्ति को, वो मीडिया वाले हों, यूट्यूबर हों, XYZ कोई, यदि उनको तकलीफ हो तो वह मुझे माफ करें। लेकिन जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो मीडिया वाले या जो XYZ यदि इस बातों से समर्थन करते हैं, इस बातों को मानते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो बिहार का परिस्थिति है उसमें बहुत सुधार की जरूरत है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। एक सोनू पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन लाखों सोनू पटना के सड़कों पर सोल्यूशन सुनते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हजारों सोनू यहाँ पे उनका जीवन तबाह हो रहा है, आखिरी पड़ाव पे है। आखिरी पड़ाव कहने का अर्थ है कि इसके बाद उनके पास कुछ नहीं है। किसी का एज एक्सपायर कर जाएगा तो किसी का तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी का मौत हो गया इसको लेकर, इसको टेंशन को लेकर, बार बार आप लोग पेपर में देखते होगा। लेकिन अभी भी सरकार नहीं जगी है, अभी भी आयोग नहीं जगी हुई है। यह कैसी आयोग है? तब विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी से मैं बात किया कि आपकी क्या दिक्कत है कि आप लोग सोच रहे हैं 23 को आंदोलन करना। तो उनका साफ कहना है कि आप देख सकते हैं, पीटी से लेकर मेंस लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर चीज का डेट निकलवाने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए आंदोलन ही करना पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग क्या करें, इसके लिए भी लग रहा है आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आयोग से नम्र निवेदन करते हैं, आयोग के अध्यक्ष और सचिव से नम्र निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट देने का काम करें, ताकि बच्चे को उस समस्या को लेकर आंदोलन करने की जरूरत न पड़े, ताकि बच्चे को उस समस्या को लेकर आंदोलन करने की जरूरत न पड़े। बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि चिलचिलाती धूप में जाकर वो आमरण अनशन करे या कोई आंदोलन करे। आप मजबूर करते हैं,
आप बच्चों को मजबूर कर देते हैं, यही कारण होता है। क्यों ना एक डेट निकाल दिया जाता है कि इस डेट को हम आप मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। क्यों, ये समस्या नहीं है, ये विद्यार्थी का समस्या नहीं है कि वह गांव से भी ताना सुनता है, घर परिवार से भी ताना सुनता है और मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है आज 8 साल से। आपको ये काम करना चाहिए और जितना जल्द होना चाहिए। मान लिया जाए यदि आपको लग रहा है कि समय लगेगा तो आप जहां 10-12 अधिकारी नियुक्त किए वहां 30-40 अधिकारी नियुक्त कर देते तो समय कम लगता। अब इसमें और कितना समय चाहिए? यदि कोई बात से गुस्सा होते हैं या उनको लगता है कि इतना समय में नहीं होगा तो अब आप 30 साल लीजिएगा बीएसएससी इंटर स्तरीय फाइनल कराने के लिए, या 40 साल चाहिए, विद्यार्थी से बोल दीजिए, विद्यार्थी लोग दे देंगे। ये उचित बात नहीं है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी विनती है, शिक्षा मंत्री से विनती है, सभी जो भी नेता हैं या अधिकारी हैं उन लोगों को काम समय पे करना चाहिए। अपना काम होता है तो समय पे हो जाता है, लेकिन जब आम जनता की बात आए, जब युवाओं की बात आए, जब स्टूडेंट की बात आए तो उस काम में सालों साल क्यों? ये क्या समस्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। एक सोनू पर पूरा मीडिया भिड़ा हुआ है, ये 13,000 सोनू पर कोई नहीं दिख रहा है। ये बर्बाद हो जाए, इनका घर परिवार टूट जाए, कोई समस्या नहीं है। आपको टीआरपी की जरूरत है, आपको अपना चेहरा चमकाने की जरूरत है। नेता हो या मीडिया हो, ये हम सबको इसलिए बोल रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि आज 6 लाख विद्यार्थी जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ उसमें कोई अब उस पर चर्चा नहीं चल रहा है। हो गया, काम चल रहा है, ठंडावस्था में चल गया, अब जांच पड़ताल होगा, खत्म हो जाएगा, कोई किसी का नजर नहीं है। लेकिन नालंदा वाले सोनू कुमार चले भाई, वो जरूरी बात है, अब जरूरत है, लेकिन इतना भी नहीं चले। हजारों हजार सोनू है, लाखों लाख बिहार में सोनू है, उन पर कोई किसी का ध्यान नहीं, तो उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।